स्टूडेंट, मैं यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कराएंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और आप लोग इस चैनल पे हैं नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और हो सके तो जितना हो सके प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ से जुड़ने के बाद आप लोग को सारा PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा हो सके तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए बिना देर के हुए डिस्कस कराते हैं। ये आज है फर्स्ट वीडियो। जैसे मेरे पास प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होते जाएगा वैसे मैं पर डे करवाता जाऊँगा, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट जब मिट्टी एवं भूमिगत जल में पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लिंचिंग, यानी इस प्रक्रिया को हम लिंचिंग कहते हैं। दूसरा है, गैस की भांति किसी ठोस पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किस लिए नहीं किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन है, ठोस पदार्थ में अंतराल अणु का स्थान अत्यंत कम होने की वजह से। आप लोग तो सिलेबस जानते होंगे, सिलेबस में आप लोग के हैं 150 क्वेश्चन रहेगा जिसमें GK GS रहेगा और 25 गो साइंस रहेगा। उसके बाद 50 गो मैथ रहेगा, 50 गो रीजनिंग रहेगा, 25 गो मैथ रहेगा और 25 गो साइंस रहेगा। GK GS 50 गो रहेगा, यानी 75 गो GK GS मिलाकर 75 गो हो गया और रीजनिंग और मैथ मिला के 75 गो, यानी दोनों का 50-50% वेटेज है। इसलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा और तैयारी में आप लोग जोर शोर से लगे रहिएगा। और जो भी मैं CGL की तरह से प्रैक्टिस सेट करवाएं उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग को तैयारी करने में मदद मिल जाए। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को विशिष्ट ऊष्मा का किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव पर। चौथी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो किसका है जिम्मेदारी? तो ग्राम सभा का। पाँचवा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी, भोजन में उपस्थिति समस्त मंड को पाचन मुख में गुहा में ही हो जाता है, ये गलत है। बाकी सब ऑप्शन सही है। 6 में आपका कह रहा है, एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप यौगिक निर्मित होते हैं, उससे क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं आपका एस्टर कहते हैं। 7 है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बल के अनुकर्मानुपाती होता है, यानी बी ऑप्शन। 8 है, केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये नियंत्रण आपका होता है सरकार का। 9 है, समानांतर नालिकाओं या सिस्टर्नी के समूह में से बनी संरचना को क्या कहते हैं? तो ये बनी संरचना को गॉल्जी उपकरण कहते हैं। 10 है आपका, आधुनिक फोटोग्राफी के क्षण दीप्ति फ्लैश उत्पन्न करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है जेनॉन का, यानी JD का। नेक्स्ट है 11 में आपका कह रहा है कि एक शक्तिशाली चुंबक, इसका आंसर नहीं दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक शक्तिशाली चुंबक माने किस प्रकार के तरह कार्य करता है? ये सब पदार्थों को आकर्षित करता है, एक केवल और लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। ये ऑप्शन सी है, केवल लोहा उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी भी प्रकार प्रतिकर्षित नहीं करता है। ये ऑप्शन है, आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा। और डी में कह रहा है कि कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, कुछ प्रतिकर्षित करता है। 12 कह रहा है, 12 में है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहता है? यानी अवशेष जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं? तो 12 को यानी सकल प्राथमिकता घाटा। 13 है, और नीतिक चक्र किसके संश्लेषण से संबंधित है? तो किसके संश्लेषण से है? तो ये सी ऑप्शन, यूरिया के। 14 है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कोई रूप में पाया जाता है, तो कई रूपों में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपरूपता। 15, प्रकाश के ध्रुवण को घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, तो प्रकाश तरंगे क्या होती है? तो प्रकाश तरंगे आपका अनुप्रस्थ होती है। और ध्वनि तरंगे, ये दरोगा में पूछा गया था, 1275 सीट था जिसमें इस पूछा गया था कि ध्वनि किस प्रकार के तरंगे है? तो ध्वनि होगा अनुप्रस्थ, ध्वनि होगा अनुदैर्घ्य, ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश होगा अनुप्रस्थ। 16 है,
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बी यानी मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। नेक्स्ट है 17 में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करता है? तो कौन सा हार्मोन है? तो 17 के जिब्रेलिन। 18 है सम्मित इस्पात को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा होने के दिया जाए तो इस इस्पात लचीला तथा कम भंगुर हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं टेम्परी। 19 है नज़दीक आती रेलगाड़ी को सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाले रेलगाड़ी के लिए वह घटती जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना आपका डॉपलर प्रभाव कहलाता है। 20 है ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति वो कहलाती है। तो वह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो गर्म मुद्रा। नेक्स्ट है 21 में कह रहा कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया आपका पैकेटिन में संपन्न होती है। 22 है कवक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा गलत है? तो डी यानी कवक की भीति पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, गलत है। बाकी कवक के बारे में कवक यूकेरियोटिक जीव सही है। इनमें जनन कोशिकाओं बीजाणु द्वारा होता है, ये भी सही है। इनका शरीर हाइफो का बना होता है, ये भी सत्य है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। 23 कह रहा है विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा वो कौन सा जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? तो कौन सा पौधा है? तो यह है आपका टेरिडोफाइटा। 24 है कोशिकार्सन के से नली में द्रव चढ़ेगा यह यदि स्पर्श कोण है। तो क्या कितना स्पर्श कोण है? तो 24 का यानी न्यून कोण। 25 स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो स्वचालित कलाई घड़ियों में आपको किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? तो मिलती है डी यानी हमारे हाथ में विभिन्न संचालन से। नेक्स्ट है 26 में कह रहा है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम प्रतिपादित किया था मोस्ले ने। 27 है एक आयनिक बंधन बनता है जब तो किस प्रकार के बंधन बनता है? तो जब क्या होता है? तो यह एक धातु तत्व संयोग अधातु तत्व से होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। 28 है सेबेशियम ग्रंथियों कहाँ पाई जाती है? तो सेबेशियम ग्रंथि आपका पाई जाती है स्तनियों की त्वचा में, डर्मिस में, ऑप्शन बी सही है। 29 है उच्च तापक्रम पर किसी जंतु के प्रसुप्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो 29 का आपका डी यानी एरिटिवियस एटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका 30 में आपका कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 से तो ए का क्या होगा? रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या पाया जाता है? तो नेत्र सुकर लाल हो जाना, यानी ए का सी। फिर उसके बाद पूछ रहा है टेफोक्रोल। टेफोक्रोल क्या पाया जाता है? तो टेकोप्रो बंध्यता रोग होती है, ऑप्शन डी। साइनोकोबालिन क्या पाया जाता है? तो साइगो घातक रक्ताल्पता, यानी ए। पायरिडॉक्सिन क्या है? तो पायरिडॉक्सिन आपका क्या हो जाएगा? मानसिक व्याधि, यानी ऑप्शन सी सही है। 31 हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से 38 यानी 38 नर कंकाल का अवशेष मिला है? तो 38 नर कंकाल का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से। 32 है इनमें कौन सा शासक हरिक वंश से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा शासक है जो हरिक वंश से संबंधित नहीं है? तो आपका ये बी यानी कालाशोक। नेक्स्ट है आपका 33 में आपका कह रहा है बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मगध राजाओं के क्रमबद्ध सूची मिलती है? तो कौन सा ग्रंथ में मिलती है? तो आपका ये महावंश, यानी 33 का सी। 34 है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, 34 का ए। 35 में है कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की पहली राजधानी आपका पेशावर यानी फिरोजपुर जिसको हम बोलते हैं। 36 कह रहा है 36 में कह रहे गंधार की कला के संबंध है। तो गंधार कला किससे संबंध है? इनमें कौन सा कथन सही है? तो 36 के बारे में बता रहा कि गंधार कला के अंतर्गत मूर्तियों की आकृति सर्वथा दिखाने के प्रयास किया जाता है, ये भी सही है। दूसरा है गंधार कला की शैली उत्पत्ति स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला की थी, ये भी सही है। तीसरा है बुद्ध की मूर्ति ध्यान मुद्रा अवस्था में है, गंधार शैली की देन है, ये भी सही, यानी ऑप्शन सी सही है। 37 का राग गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार आपका है 37 का डी यानी कृषि। नेक्स्ट है आपका 38 में कह रहा आपका 38 में है
कि मदुरई विजयम नामक पुस्तक लेखक है, तो इसका कौन लिखा है? तो 38 के आपका सी यानी गंगा देवी। 39 है विजयनगर साम्राज्य के काल में महिलाओं की भूमिका थी, तो किस प्रकार की भूमिका है जो सही है? तो 39 का कह रहा है कि राजा के कार्यों को लिखना, ये सही है। दूसरा है मल्ल युद्ध में भाग लेना, ये भी सही है। तीसरा अंगरक्षक का पहरेदार, ये भी सही है, ऑप्शन डी सही है। 40 है भूमि का हिसाब रखने वाला सल्तनत कालीन अधिकारी थे, तो उसको हम क्या कहते थे? तो उसको हम कहते थे कारकुन। 41 है आपका 41 में कह रहा है इनमें कौन सा असत्य है, इनमें से कौन सा असत्य है? तो आपका सी मुहम्मद बिन तुगलक सुल्तान गढ़ी का मकबरा, यह गलत है। बाकी बलबन लाल महल सही है। गयासुद्दीन तुगलकाबाद का निर्माण किया, ये भी सही है। इल्तुमिश गंधक की बावली, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। 42 है इनमें से कौन सी रचनाएं सूरदास की नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना है जो सूरदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो दोहा वाली, ये सूरदास के द्वारा नहीं लिखा गया। 43 है अकबर को काल का रचित पहली पुस्तक कौन थी? तो अकबर काल के रचित पहली पुस्तक का नाम है नाइफस उल मासिर, ऑप्शन बी। 44 है शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली कब छीना? तो शाहजहां ने पुर्तगाली से हुगली आपका छीना 1632 ईस्वी में। 45 है आपका 45 में कह रहा है बंगाल के पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल का पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना विलियम कैरी ने किया था। 46 है सलबाई की संधि कब हुआ था? तो सलबाई की संधि आपका 1782 ईस्वी में हुआ था। आप लोग बताइएगा सुगौली की संधि कब हुआ था? ये पूछा था ग्रेजुएशन में, जो CGL बिहार SSC का, उसमें पूछा था सुगौली की संधि कब हुआ था। 47 है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने लागू किया है? तो रैयतवाड़ी किसने लागू किया है? तो आपका कर्नल रीट ने, ऑप्शन ए सही है। 48 असत्य इसमें से कौन सा है? इसमें असत्य आपका सी है, जमींदारी एसोसिएशन सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये गलत है। बाकी बॉम्बे में एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी सही है। भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी सही है। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स, ये सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। 49 का रहा असहयोग आंदोलन वापस लेते समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय आपका लॉर्ड रीडिंग थे। 50 है गांधी जी प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे? तो कौन सा अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे? गलत है ऑप्शन। पहली बार हमको लगता है बेलगांव 1924 में लिए थे कांग्रेस अधिवेशन में। इसमें ऑप्शन सी दे रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। 51 है 51 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो कम से कम कितना समर्थन किया जाना था? 51 का डी यानी 15 निर्वाचक द्वारा। 52 है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो एक कौन थे? तो ये एन संजीव रेड्डी। 53 राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया? तो 53 का बी यानी संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। 54 में आपका कह रहा भारत के वित्त आयोग के द्वितीय अध्यक्ष थे, कौन है? तो द्वितीय अध्यक्ष आपका के संथानम। 55 है 55 में कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी निर्देशक तत्व भारत के विश्व एवं उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट की गई, ये गलत है। बाकी ये संविधान के भाग 4 में अंतर्विहित उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये सही है। दूसरा राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निर्देशक तत्व का लागू करें, ये भी सही है। तीसरा है देश के शासन में राज्य की नीति निर्देशक तत्व मूलभूत, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। 56 है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग, तो नियुक्त किए जाने वाले लोग क्या कहलाते हैं? ये सभी यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होंगे, संघ लोक के सेवा के अध्यक्ष व सदस्य होंगे, या नियंत्रण एवं लेखा परीक्षण हो गया, यानी इनमें से सभी सही है। 57 के बारे में बोल रहा है कि लोकसभा के सदस्यों के अर्थ असत्य विकल्प चुने, इनमें से कौन सा गलत है कथन है? तो 57 के यानी मानसिक रूप से विकृत, यानी मानसिक रूप से नहीं होना, विकृत होना चाहिए। बाकी सब सही है। वह भारत के नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु का पूर्ण करना चुका हो, किसी भी लाभप्रद का मतलब होता है, ये मैं पिछले ही वीडियो में कई वीडियो में डिस्कस करा चुका हूँ। लाभप्रद का मतलब होता है सरकार के कि आप किसी भी जॉब में यानी सरकारी जॉब में ना हो, सरकारी जॉब में हो इसका मतलब है तो आप लाभ के पद उठा रहे हैं। 58 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तो 58 में आपका बता रहा है कि यह पहली लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी है, गलत है। इसमें कौन सा सही है?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में मान्यता दी गई, ये सही है। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसे नेता के नेता प्रतिपक्ष रूप में मान्यता नहीं मिली, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सिर्फ केवल 2 सही है। नेक्स्ट है आपका 59 में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कब किया था, यानी कब किस वजह से हुआ था, तो ऑप्शन डी तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में सुसंचित किया जाए। 60 है भारत के निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय है, इनमें कौन सा है जो संविधान निकाले, इस सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें कौन सा है, तो केंद्रीय सूचना आयोग ये गलत है, निर्वाचन आयोग ये सही है, भारतीय रिजर्व बैंक ये भी सही है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये भी सही है, यानी ऑप्शन 2, 3, 4 सही है। 61 में करा जल का शुद्ध करने वाले निम्न में कौन सी विधि है, तो जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, तो यूवी रेडिएशन सिस्टम द्वारा, आरओ सिस्टम द्वारा, क्लोरीनेशन द्वारा, इन्हीं से सभी द्वारा शुद्ध किया जाता है। 62 में करा अलियार, ईसापुर और कंसामबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है, तो किस प्रकार का समानता है, तो इसमें डी यानी डी जल भंडार की समानता है। 63 में कह रहा है आपका कि मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो कहाँ है मीठे पानी का कल्पसर परियोजना, तो आपका गुजरात राज्य में। 64 है डपोग विधि संबंधित है, डपोग विधि किससे संबंधित है, तो आपका ये है चावल उत्पादन से। 65 है विश्व में रेशम सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था, तो किस देश में रेशम सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था, तो 65 का आपका ये यानी चीन में। 66 है गोल्डन राइस का प्रचुर स्रोत है, तो गोल्डन राइस का प्रचुर स्रोत आपका विटामिन ए में है। 67 है भारत में अखबारी कागज की मिल सर्वप्रथम किस राज्य में लगाई गई थी, तो अखबारी कागज की मिलें लगाई गई थी आपका एमपी मध्य प्रदेश में। 68 है ट्रिटिकल निम्न में किन दो के बीच संकर क्रॉस है, तो 68 का आपका बी यानी गेहूँ और राई में। नेक्स्ट आपका 69 में कह रहा है कि भारत के सर्वप्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो कौन सा शहर में हुई थी, तो आपका कलकत्ता में। 70 है किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा शामिल है, तो बहुपति विवाह शामिल है आपका टोडा में। 71 है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो जीता है कौन सा व्यक्ति, तो राफेल नडाल ने। 72 है पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारे पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है, तो वह कौन सा क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है, तो डैरेन सेमी, वे वेस्ट इंडीज के हैं। 73 है 2022 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में ईपीआई में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो 73 का सी यानी आपका डेनमार्क शीर्ष पर है। नेक्स्ट है 74 में आपका कह रहा है कि भारत और कौन सा देश है जो जलवायु कार्रवाई के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो वह कौन सा देश है, तो आपका कनाडा है। 75 है भारत के किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा, तो किस वर्ष करेगा भारत लॉन्च, तो 75 का आपका सी यानी 2023 में करेगा, जो पार हो चुका है। अब इसमें 25 गो मैथ से रहेगा और 50 गो रीजनिंग रहेगा। ये मैं सलूशन नहीं करा सकता इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, हो सकता है तो मैं कुछ वीडियो कटिंग करके मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और हम अपने दोस्तों को भी बताएं, और पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग से ये निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक ग्रुप में आप लोग ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।